नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हमारी नजर है। खत्म होगा किसान आंदोलन। जी हां, मोर्चे ने मन बना लिया है वापस लौटने का। किसानों की हाई लेवल बैठक जारी है। एसकेएम द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा गठित 5 सदस्यों की हाई लेवल बैठक हो रही है। 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले सदस्यों की अहम बैठक और सरकार के प्रस्ताव पर हाई लेवल बैठक, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जारी। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जो आंदोलन कल खत्म होने वाला था, कुछ छोटे पेच फंसे हुए थे, आज उनको दूर कर दिया जाएगा। और इस बीच ये एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। संसद परिसर में निलंबित सांसदों का धरना जारी है और इधर आप देख रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है सरकार की और उसमें अहम फैसले होंगे। पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की है और उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। संसद में पीएम ने मंत्रियों के साथ बैठक कर जो अहम मुद्दे हैं, और इस बैठक में राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, सीतारमण के साथ ये बैठक हुई जिस पर लगातार हमारी नजर। हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से अहम मुद्दे थे जिन पर खासतौर पर चर्चा हुई है। खासतौर पर यह भी बताया जा रहा है कि किसानों का मुद्दा इसमें शामिल था, क्योंकि सरकार ने एक और नया प्रस्ताव भेजा है किसानों के लिए। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसानों को घर वापस भेजा जाए, बॉर्डर खाली कराए जाए, ताकि सरकार की भी सहूलियत हो। और संसद को आगे कैसे चलाना है इस पर भी विचार विमर्श जो है किया गया है, क्योंकि लगातार जो निलंबित सांसद हैं वो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। आए दिन वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की है। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। किसानों की बड़ी बैठक आज भी जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 5 सदस्यों की गठित जो बैठक है वो हो रही है 2 बजे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले ये सदस्यों की अहम बैठक है। सरकार के प्रस्ताव पर यह बड़ी बैठक किसानों की तरफ से की जा रही है, जिसमें एक केस वापसी का भी मुद्दा शामिल है जिस पर सहमति नहीं बन पाई है। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उनको लेकर किसानों का कहना है कि सरकार उनको वापस ले। इस पर पेच फंसा हुआ है अभी। और साथ ही जो 5 नाम भेजे गए हैं उसमें लिखित में किसान चाहते हैं कि जो हमारी तरफ से 5 नाम कमेटी के लिए भेजे गए हैं उनको लिखा जाए उनमें। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में किन्हीं और नामों को उसमें शामिल किया जाए। तो ये कुछ ऐसे पेच हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। आज जो आप लोगों की इम्पोर्टेंट बैठक होने जा रही है, कल जिस तरीके से बैठक हुई, क्या आज मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है बैठक को लेकर के? देखिए, कल के मीटिंग में जो आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 1 साल में पहली बार कुछ लिखित प्रस्ताव हमें दिया, कौन सी मांगे वो मंजूर कर सकते हैं। तो ये प्रस्ताव हमने एसकेएम के मीटिंग में कल रखा। उसके अंदर लोगों ने ये बोला कि भाई उसके अंदर कुछ तब्दीली होनी चाहिए, कुछ संशोधन होने चाहिए, कुछ मुद्दे आए नहीं तो उनको शरीक करना चाहिए। उसके मुताबिक कल रात को हमने लिखित प्रस्ताव सरकार को भेजा, हमारे संशोधन क्या होने चाहिए। अब आज सुबह हम राह देखेंगे सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर सकारात्मक होगी तो कुछ बात बनेगी, अगर नकारात्मक होगी तो आंदोलन आगे चलेगा। जी, आज अभी जो आप बैठक करने जा रहे हैं, पहले ये था कि 2 बजे एक बैठक होगी, उसके बाद से फैसला लिया जाएगा। अभी जो आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या अभी आप वेट करने की बात कर रहे हैं कि सरकार क्या उधर से संकेत देती है, उसके बाद आगे का रणनीति तैयार होगी और फिर 2 बजे की जो बैठक होगी? बिल्कुल, वही उसी के लिए, उसका ही एक रिव्यू लेने के लिए कि क्या अभी की हालत है, सरकार क्या मान्य करने को तैयार है, ये हम 5 मेंबरी कमेटी में तय करेंगे और फिर अगले का रास्ता हम तय करेंगे। जिस तरीके से संकेत मिले सर कि सरकार कहीं ना कहीं मानने को तैयार है और आप लोगों में एक तरीके की सहमति भी बन रही है, तो क्या हम माने कि आज जो है इतना लंबा जो आंदोलन चला है आज खत्म हो जाएगा? देखिए, वो पूरी तरीके से, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो सरकार पे निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। जो हमारी लेजिटिमेट मांगे है कुछ हद तक सहमति बनी है, बाकी कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति अभी बननी है। जैसे सर? जैसे एमएसपी वाली कमेटी है, उसका दायरा क्या होगा, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, उससे एक्चुअली कानूनी हक एमएसपी का मिलने के लिए वो कमेटी है या सिर्फ एडवाइजरी कमेटी है। तो ये सब बातें, कमेटी में कौन होगा, वो बोल रहे किसान संगठन सब होंगे। अब जो किसान संगठन एमएसपी को विरोध कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ को ये भी संकेत दिया है कि जो आप लोगों के संगठन है उसके मेंबर्स भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उसमें एसकेएम के शामिल किए जाएंगे उन्होंने रखा, लेकिन दूसरे भी किसान संगठन
संगठन होंगे ऐसे उन्होंने रखा। अब ये कौन है ये कोई स्पष्ट नहीं है। अगर एमएसपी को विरोध करने वाले उसमें अंदर हो गए, अगर डब्ल्यूटीओ को समर्थन करने वाले, कृषि कानूनों को समर्थन करने वाले जो रद्द हो गए, ऐसे लोगों से ये कमेटी का कबाड़ा हो जाएगा, कुछ उससे निकलेगा नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं एमएसपी के लिए जो लड़ रहे 1 साल से, और वो है संयुक्त किसान मोर्चा, तो उनके नुमाइंदे होने चाहिए, सरकार के जरूर हो। माना जाए कि यही इसी बात को लेकर पेच फंस रही है सर, तो वो देखेंगे अभी क्या वो क्या कबूल करते हैं, उसके ऊपर हम देखेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक की है जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। वो मुद्दे क्या हैं सीधे जान लेते हैं। कुमार गौरव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तो कुमार गौरव, बैठक में क्या रहा? संसद का ये जो सत्र चल रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार बैठक करते हैं और आज अभी सवेरे ये बैठक इसी सिलसिले में की जा रही है और प्रधानमंत्री वरिष्ठ सहयोगी निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कुल मिलाकर संसद में क्या स्ट्रेटजी हो, आगे क्या, चूंकि अभी भी संसद में राज्यसभा में खास करके गतिरोध बना हुआ है। ऐसी स्थिति में संसद को कैसे चलाना है, चूंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद को कैसे चलाए, चूंकि विपक्ष कई मुद्दों पर, खासकर सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहा है और संसद की कार्यवाही में रुकावट आ रही है। लोकसभा कल ठीक ठाक चली है और आज सरकार ये कोशिश कर रही है कि राज्यसभा को भी बेहतर ढंग से चलाया जाए और इसी को लेकर एक बैठक थी। अभी सरकार के कुछ लोग विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत करेंगे और ये कोशिश की जा रही है कि बीच का रास्ता निकले कि जिस तरह से कल लोकसभा चला है उसी तरह से फिर राज्यसभा की कार्यवाही भी आगे चले, क्योंकि इस सरकार की ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि दोनों सदनों को ठीक ढंग से चलाया जाए। 26 बिल है, कुछ बिल पेश हुए हैं, लेकिन ज्यादातर काम अभी भी संसद के इस सत्र में बाकी है और इसलिए यही कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री यही कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के साथ बातचीत करके संसद को तरीके से चलाया जा सके। जी शुक्रिया आपका कुमार गौरव, जानकारी हमें देने के लिए। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। संसद परिसर में निलंबित सांसदों का धरना लगातार जारी है। पहले दिन से ही निलंबन वापस लेने की मांग पर पूरा विपक्ष अड़ा हुआ है और तमाम पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं। कांग्रेस इस पर खुलकर सामने आ गई है कि जो फैसला लिया गया है सांसदों के अगेंस्ट निलंबन का, उसको एक तरीके से खारिज किया जाए, उनको वापस लिया जाए। गलत फैसला लिया गया है। सोनिया गांधी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि निलंबन का फैसला एकदम से गलत है। सांसदों को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया, एकदम से वहां पर कानून की तरह बिना सहमति इसको पारित कर दिया गया। गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। सुबह से लेकर शाम तक ये प्रदर्शन रोजाना होता है और इसीलिए संसद में लगातार हंगामा भी हो रहा है, क्योंकि तमाम मुद्दे अब पीछे छूट गए हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए बन गया है, क्योंकि विपक्षी अपनी तैयारी के साथ पहुंचा था कि महंगाई पर घेरेंगे, किसानों के मुद्दे पर घेरेंगे, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा जाएगा, कोरोना में जो हालात हुए उनको लेकर घेरा जाएगा, लेकिन वो तमाम मुद्दे ठंडे बस्ते में हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सांसदों की निलंबन को लेकर ये बड़ा मुद्दा, और ये गांधी प्रतिमा ऐसे ही रोजाना तस्वीर सामने आती है। निलंबित सांसद वहां पर बैठते हैं और बारी बारी से अन्य पार्टियों के नेता भी इनको समर्थन देते हैं, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी लगातार इनको समर्थन दे रहे हैं। जया बच्चन भी पहुंची थी वहां पर। तो तस्वीरें लगातार ये देख रहे हैं, गांधी प्रतिमा और सामने सांसद। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, अब क्या कह रहे हैं निलंबित सांसद, आगे क्या स्ट्रेटेजी है? सरकार ने भी कुछ प्लान किया है कि सदन कैसे चलाना है? देखिए, आज इन निलंबित सांसदों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो इनके समर्थन में राज्यसभा से एक प्ले कार्ड दिखा के जिसमें लिखा होगा कि हमें भी निलंबित करिए, क्योंकि हम इन निलंबित सांसदों के साथ हैं, वापस गांधी प्रतिमा पे आएंगे। और उस वक्त का नज़ारा देखने लायक होगा कि जब राज्यसभा के सभी पार्टियों के सांसद, विपक्षी पार्टियों के सांसद एकजुट होकर इन निलंबन के विरोध में गांधी प्रतिमा पर इन निलंबित सांसदों के साथ बैठेंगे। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके पास जब भी समय मिलता है, जब भी वक्त मिलता है, वो गांधी प्रतिमा के पास आते हैं और एक तरह से एक रोटेशन बना लिया गया है कि किसी दिन मनोज झा इन लोगों को खाना देंगे, किसी दिन संजय सिंह खाना देंगे। मतलब इस तरीके की एक इन लोगों के बीच में रणनीति चल रही है और इन्हें कोई फर्क विशेष नहीं पड़ रहा है। क्योंकि हमने अभी कुछ सांसदों से जब बात की, उन्होंने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार हमारा निलंबन वापस नहीं ले, कोई बीच का रास्ता सरकार नहीं निकाल रही है। हम 23 तारीख तक, जब तक संसद का सत्र चलेगा, तब तक हम महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने अपने निलंबन के फैसले के विरोध में इसी तरीके से धरना देते रहेंगे और सरकार का विरोध करते रहेंगे। तो ऐसे
शुक्रिया रमन कुमार आपका जानकारी के लिए। संसद परिसर में आप देख रहे हैं क्या हालात हैं। एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं किसान, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 5 सदस्यों की कमेटी कर सकती है मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से। शाह और नरेंद्र सिंह तोमर से ये कमेटी मुलाकात कर सकती है। जो 5 नाम दिए गए हैं किसानों की तरफ से, वो किसान गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि लगातार टाइम बाउंड हर तरह के केस हैं आप लोग मानते हैं। 26 सभी तरह के केस, मर्डर का, रेप का, मर्डर रेप का नहीं भाई, ठीक है। मर्डर रेप का हम वापस करने के बाद हरियाणा के 3 केस हैं जो मर्डर के रेप के हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे। लाल किले वाले की बात कर रहे हैं। लाल किले वाले देखिए सारे केस है। अब एक कद मैं वेरवा नहीं दे सकता भैया, एक का मैं वेरवा नहीं दे सकता। हम सब केसों को वापस करने की बात कर रहे हैं, जितने आंदोलन के केस हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितने भी केस आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, चाहे वो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं या फिर किसी और राज्य के हैं। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, तो ये 5 जो किसान हैं वो गृह मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने जा रहे हैं, आखिरी मुलाकात समझे से। आप बिल्कुल समझ सकते हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा की 2 बजे की बैठक है उसके पहले आज 11 बजे 5 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग के बाद इस दोनों के बीच में मुलाकात जो होने वाली है कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से होगी, और उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। और विपनेश, जैसा मैं कल कह रहा था कि कल ही अनाउंसमेंट होना था, कुछ मुद्दे रह गए थे। जो MSP पर जो कमेटी बनेगी उसमें कौन होगा और उसकी क्या कंडीशंस होगी, उस पर कुछ चीजें उलझ के रह गई थी, उसमें सहमति नहीं बनी थी। बाकी चीजों पर सहमति बन चुकी है जो मेरी जानकारी है, और उसको अंतिम रूप दिया जाना है। शाम को जो 2 बजे SKM की बैठक है उसके पहले, क्योंकि सरकार से बैठक हो जाएगी और उसके बाद से जब मंत्री जाए, ये जो 5 सदस्यीय कमेटी के लोग जाएंगे SKM को बताएंगे कि डील डन हो चुका है, और शाम को इस बात की प्रबल संभावना, मैं कहूं कि 100% संभावना है कि आज अनाउंसमेंट हो जाएगा और उसके बाद से वापसी ऐलान, आंदोलन वापसी की घोषणा हो जाएगी। इस बीच में जो बातें हुई हैं, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिया था तो किसान नेताओं को आपत्ति इस बात की थी कि एक सम्मानजनक ढंग से हमारी विदाई होनी चाहिए। तो ये जो मंत्रियों से मुलाकात है उसको उसी क्रम में, उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मुद्दे उलझे हुए हैं वो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। मसलन जो चढ़नी बोल रहे थे कि उसमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको उठाने में सरकार को दिक्कत हो सकती है, तो वहां समझाया जाएगा। दूसरी बात ये कि MSP, चूंकि किसान नेता जो पहले बार बार कह रहे थे कि बिना MSP गारंटी कानून के वापस नहीं जाएंगे, अब वो किसान ये कहते हैं कि कमेटी पर भी चले जाएंगे। तो अब बात आ गई कि कमेटी में होगा कौन, किसे रखना है, क्या शर्तें होंगी, उस पर एक बार चर्चा हो जाएगी। और जैसा कल राकेश टिकैत कह रहे थे कि स्पष्टता की कमी है, तो एक बार स्पष्टता हो जाएगी और उस स्पष्टता होने के बाद ही बातें बन जाएगी। विपनेश, उस पर भी बात ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। कुछ एकाध केस हैं उसी को लेके बात असहमति है, मेरी जानकारी के मुताबिक वो भी चीजें सेटल हो जाएंगी। इसलिए चलिए ठीक है प्रभाकर, मैं आ रही हूँ पल्लवी के पास, कुछ जानकारी उनका रुख करना होगा, फिर ब्रेक पर जाना है मुझे। पल्लवी, आपने बात की है किसानों से, क्या कह रहे हैं वो? देखिए विपनेश, अशोक धावले जी से हमने बातचीत की और अभी जो प्रभाकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए MSP ही एक ऐसी बिंदु लग रही है जहां पर चीजें फंस रही थी। चूंकि अशोक धावले जी ने स्पष्ट इस वक्त कह दिया है कि देखिए MSP जो कमेटी बनेगी उसमें जो मेंबर्स होंगे, देखिए SKM के मेंबर्स हों तो उनका ये कहना है कि ठीक है, क्योंकि आंदोलन MSP को लेकर SKM कर ही रहा था, लेकिन बाकी और कोई मेंबर्स होते हैं किसान, अगर वो कह रहे हैं कि बाकी और किसान को भी इसमें रखा जाएगा, तो वो कौन किसान होंगे, कहाँ के किसान होंगे, उनके नाम की जानकारी SKM को होनी चाहिए। और ये जानकारी इसी को लेकर के ये इनकी बात है कि ये सरकार हमें बताए कि वो कौन कौन लोग हैं, क्या वो विरोध करने वाले लोग हैं MSP को, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं स्पष्टता चाहते हैं। इसीलिए ये मीटिंग जो है 5 सदस्यीय की अभी मीटिंग चल रही है, और इसके बाद जो जानकारी प्रभाकर जी ने दी कि जो गृह मंत्री और कृषि मंत्री है उसके बाद मुलाकात होगी और फिर 2 बजे के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए बहुत अहम बैठक हो रही है। चलिए ठीक है पल्लवी, हमारी नजर है। प्रभाकर कह रहे हैं कि आज आखिरी दिन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।